क्या इस देश में जातीय व्यवस्था खत्म हो चुकी है? क्या इस देश में जाति के नाम पे छुआछूत खत्म हो चुका है? क्या इस देश में जाति के नाम पे भेदभाव खत्म हो चुका है? क्या इस देश में जाति के नाम पे शोषण खत्म हो चुका है? ये सवाल मैं आज क्यों कर रहा हूं? क्योंकि ये आप स्क्रीन पे जो वीडियो देख रहे हैं, ये वीडियो कहीं का चुराया हुआ वीडियो नहीं है। ये वीडियो कहीं का स्क्रिप्टेड वीडियो नहीं है। इस वीडियो के सच्चाई के बारे में आपको बता दूंगा, क्योंकि बिहार में विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं। बिहार विधानसभा के चुनाव में एक से बढ़ के एक तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं, और उसी तस्वीर में से एक तस्वीर, ये जो वीडियो हम चला रहे हैं, ये निकल कर आई है। इस वीडियो की सच्चाई बताने से पहले कुछ सवाल मेरे रहेंगे। क्या इस संवैधानिक व्यवस्था में दलितों को वोट मांगने का अधिकार नहीं है? क्या इस संवैधानिक व्यवस्था में दलितों को खुलकर बोलने का अधिकार नहीं है? क्या इस संवैधानिक व्यवस्था में दलितों को खुलकर वोट देने का अधिकार नहीं है? अगर नहीं तो फिर कैसी संवैधानिक व्यवस्था भैया? फिर कैसा लोकतंत्र भैया? तो ये वीडियो में जो आप लाठी डंडे चलते हुए देख रहे हैं, किसी ब्राह्मण पे लाठी नहीं चल रहे हैं, और किसी ब्राह्मण पर कोई दलित लाठी नहीं चला रहा है। ये दलितों पर लाठी चल रहा है, ब्राह्मण लाठी दलितों पर चला रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में जनसंपर्क के दौरान ये लाठी और डंडे चलने लगे। क्यों चलने लगे? क्योंकि एक दलित, एक ब्राह्मण प्रत्याशी जो हम महागठबंधन से आता हो, जो राष्ट्रीय जनता दल से आता हो, उसके समर्थन में वोट मांगने लगे हों। और जो लाठी चलाने वाले लोग थे, उनका कहना था कि आप भाजपा को वोट दें। यानी साफ तौर पे कहिए कि ये जो लाठी चलाने वाले लोग थे, ये भाजपा समर्थक थे, और जो लाठी खाने वाले लोग थे, वो राजद समर्थक थे। घटना है भोजपुर जिले के शाहपुर विधानसभा के मिश्रवलिया गांव की। मिश्रवलिया में ब्राह्मणों की संख्या सबसे ज्यादा है, यानी कहिए कि पूरे गांव में ब्राह्मणों की संख्या है, और कुछ घर यानी 10 से 15 घर दलित हैं। दलितों में मुख्य रूप से रविदास और पासवान है। तो रविदास और पासवान जाति के लोग महागठबंधन के समर्थन में वोट मांग रहे थे, और उन्होंने महागठबंधन के उम्मीदवार राहुल तिवारी मंटू तिवारी को अपने गांव में आमंत्रित किया था। कहा था कि भैया आप मेरे गांव आइए, आपका हम भव्य स्वागत करेंगे। और रात्रि का समय हो गया था, और रात्रि के समय में राहुल तिवारी वहां आते हैं। पूरे गांव में बिजली कट चुकी थी। तो एक मंदिर होता है गांव में, प्रत्येक गांव में एक मंदिर होता है, और वहां एक अलग वैकल्पिक व्यवस्था की जाती है लाइट के लिए। तो मिश्रवलिया गांव में भी एक ऐसी व्यवस्था थी मंदिर पर कि वहां लाइट था। तो लोगों ने सोचा क्यों नहीं राहुल तिवारी को उजाले में ले चलते हैं, प्रकाश में ले चलते हैं। तो उन्होंने राहुल तिवारी को उजाले में ले जाकर वहां जन समर्थन लेने का प्रयास किया, लोगों को से बातचीत कराने का प्रयास किया। जैसे ही अभी मंदिर पहुंचते हैं दलित समाज के लोग राहुल तिवारी को लेकर, वैसे वहां मौजूद पहले से ब्राह्मण जाति के सामंती गुंडों ने, भाजपाई समर्थकों ने लाइट पहले तो काट दी। उसके बाद वहां अंधेरा हो जाता है। उसके बाद दलित समाज के लोग, ब्राह्मण समाज के जो सामंती गुंडे थे, उनसे बहस होती है, तू मैं होता है, और बहस होते होते ऐसा रूप धारण कर लेता है कि बीच बचाव कर रहे विधायक प्रत्याशी वर्तमान विधायक राहुल तिवारी की भी लोगों ने नहीं सुनी, और चौतरफा लाठी डंडे निकले और जमकर बरसना शुरू हो गया। ऐसे में दलित समाज से आने वाले चितरंजन पासवान को सिर में चोटें आई, उनका सिर फट गया। कृष्णा राम को चोटें आई। बहुत सारे दलित परिवार के लोग थे जिनको पीटा गया है। ये घटना बिहार विधानसभा चुनाव की है। ऐसे बिहार विधानसभा चुनाव में बहुत सारी तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है, लेकिन ये जो तस्वीर निकलकर सामने आ रही है, कहीं ना कहीं एक सवाल यहां खड़ा करता है, क्या इस देश में दलितों को खुलकर बोलने का अधिकार नहीं है? क्या इस देश में दलितों को खुलकर वोट मांगने का अधिकार नहीं है? क्या इस देश में दलितों को खुलकर मुख्य धारा में शामिल होने का अधिकार नहीं है? तो जो वहां के ब्राह्मण समाज के लोग थे, उन्होंने इस सवाल का जवाब दे दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, ये लोकतांत्रिक व्यवस्था भले हो, लेकिन ये गांव में हमारी जनसंख्या सबसे ज्यादा है, तो हम जो चाहेंगे वो होगा, और आपको भाजपा का समर्थन करना होगा, भाजपा को वोट देना होगा। अगर आप भाजपा को समर्थन नहीं करते हैं, भाजपा को वोट नहीं देते हैं, तो आज आप पर लाठी डंडे चले हैं, तो कल आप पर गोली भी बरसाई जाएगी। एक वीडियो भी वहां के जो भाजपा समर्थित उम्मीदवार है राकेश ओझा, उनका वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें वो बता रहे थे कि मैं राइफल लेकर चलता हूं, लेकिन जरूरत पड़ेगा तो ये राइफल से गोली भी निकलेगी, ये चलेगा भी। जो राकेश ओझा है, उनसे मैं सवाल करना चाहूंगा, क्या ये बंदूक जो आप लेकर चलते हैं, क्या दलित समाज के लोगों को डराने के लिए लेकर चलते हैं? जो आप समर्थक पाल के रखे हैं, क्या दलित समाज के लोगों पर लाठी चलाने के लिए रखे हैं?
और जो लालू प्रसाद यादव ने दलितों को मान सम्मान दिलाया, जो लालू प्रसाद यादव ने दलितों को खटिया पर बैठने का अधिकार दिलाया, उसी लालू प्रसाद यादव के प्रत्याशी के समर्थन में जब दलित समाज के लोग वोट मांगने जाते हैं तो उन पर ब्राह्मणों द्वारा लाठी चला दी जाती है, मिश्रवलिया गांव के ब्राह्मणों द्वारा, और लाठी चलाकर जमकर उन पर लाठी बरसाए जाते हैं, उनको घायल कर दिया जाता है, वे अस्पताल में भर्ती हैं। बाकी बहुत सारी तस्वीर निकलकर सामने आ रही है। आपने मोकामा में देखा कि मोकामा में दुलारचंद यादव के साथ क्या हुआ, आपने तरारी में देखा कि मदन चंद्रवंशी के साथ क्या हुआ, मदन चंद्रवंशी पर भी गोलियां चलाई गई, दुलारचंद यादव की हत्या हो गई। तो कहीं ना कहीं ये जो चुनाव हो रहा है, भाजपाई जो समर्थक हैं वो मरने और मारने पर उतारू हो चुके हैं। ये सवाल रह जाता है। मैं भाजपा के शीर्ष नेतृत्व से भी ये सवाल करूंगा कि क्या भाजपा इस बार, भाजपा के जो समर्थक हैं वो गोली और बंदूक के सहारे, बंदूक के बट के सहारे इस चुनाव को जीतने का प्रयास कर रहे हैं? दलितों का दमन करके जो भाजपा बात करती है कि हम दलितों के हितैषी हैं, उसी भाजपा के राज्य में दलितों पर लाठी चलाए जा रहे हैं, जबरदस्ती वोट लेने का प्रयास किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं भाजपा के जो वादे हैं, भाजपा के जो बातें हैं, वो ढकोसला साबित होती है। दलितों की बात करना भाजपा के लिए मूर्खता साबित होती है। और जो भाजपा में दलित नेता बैठे हुए हैं, बेशर्मी की हद पार कर दी है, चिराग पासवान हो या जीतन राम मांझी हो, उनको भी शर्म आनी चाहिए कि वो दलित समाज पर लाठी चलवा रहे हैं। बाकी इस घटना को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया, प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। मेरा नाम नीतीश है, आप जनता हट देख रहे हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।